वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कोबाल्ट का सीरीज। तो चलते हैं इसी अपने फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज में हम लोग आज डील कर लेते हैं कोबाल्ट के सारे फीचर्स को। जैसे हम लोग बाकी एलिमेंट्स को देखे थे, हम लोग 6 एलिमेंट्स के सारे हिस्ट्री एंड बाकी जितने भी क्राइटेरिया थे हमने सबको डील कर लिया है। अब हमारे पास बचता है कोबाल्ट, ये है 7वां। इसके बाद 3 हमको और पढ़ना है, निकिल पढ़ना है, कापर पढ़ना है और हमको लास्ट में जिंक पढ़ना है। मतलब 3 एलिमेंट्स और बचे हैं। आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पूरा एलिमेंट्स हो जाएगा। बचेंगे इनके कंपाउंड्स, हम उनको भी बारी बारी से डील करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं कोबाल्ट के। उसके पहले आपको बता दूं, ये हमारा एंड्रॉयड ऐप है। इस ऐप को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाएं, जिससे आपकी बैच एंड मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हमको काफ़ी अच्छा फील होता है। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए ताकि मज़ा आए आगे पढ़ाने में। ठीक, तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा और बताइए अपने स्टूडेंट्स, अपने जो साथ में पढ़ते हैं उनको, कि वीएनआर क्लासेस स्पेशली जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ, वो भी नोट्स एंड लेक्चर क्लासेस सबको अपने क्लासेस में। ठीक, तो अब देखो हमको यहां से क्या पढ़ना है, कोबाल्ट्स को पढ़ना है। कोबाल्ट्स के पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशंस हैं उनको हमको देखना है। तो चलिए आइए कोबाल्ट के पोजीशंस को देखते हैं। सबसे पहले बात करें कोबाल्ट के इसी स्ट्रक्चर्स में, किसको हम लोग लेंगे यहां से, स्पेशली इसके एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर 27। बात करें ग्रुप की, तो वो ग्रुप हमारा हो जाएगा 9 एंड पीरियड नंबर 4 में आएगा। एंड हमारे पास ब्लॉक, आप जान रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3d7 और 4s होगा आर्गन के बाद। यदि हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। हम लोग किसको कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशली किसको, कोबाल्ट को। ठीक, कोबाल्ट को हम लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, कोबाल्ट को देख रहे हैं। तो कोबाल्ट को हम लोग जब डील करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1s2, ठीक, 2s2 और उसके बाद 2p6, 3s2, उसके बाद हमारे पास 3p6 एंड 4s2 एंड हमारे पास 3d7। ठीक, ये आपको मिल जाएंगे। तो ये कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पर सेल की, तो सेल में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमको 2, 8 और 15 एंड 2 दिखाई देगा। यानी कह सकते हो कि यहाँ से क्या है कि जो हमारे पास 2 है, क्या है, 2, 8 और 15, 2 दिखाई दे रहा है। यानी K, L, M और N दिखाई दे रहे हैं। ओके, इनका मान हो जाएगा क्या, N1, इनका मान हो जाएगा N2, ये है N3, ये है N4। ठीक, अब देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम सेल के लेवल पे करें तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 4 ऑर्बिटल। ये 4 ऑर्बिटल, तो पहले ऑर्बिटल में क्या है, यहाँ पे स्पेशली 2 इलेक्ट्रॉन। इस वाले में हमारे पास क्या, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इन 8 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। उसके बाद इसमें हमारे 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने, 15 हो जाएंगे। तो भाई 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8 ये हो गया, ये 9 हो गया। ठीक, ये 10, 11 होंगे, 12, 1 13, 1 14, 1 15। ठीक, और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर देंगे। ठीक, तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बेसिस पे, सेल के बेसिस पे। ठीक, और इधर आते हैं तो हमारे पास कोबाल्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है। यदि ये एक पत्थर जैसा, रॉक यानी अब स्टोन जैसा कह सकते हो, लेकिन ये जो स्टोन की कलर्स होते हैं ये थोड़े से आपको लाइट कह सकते हो, लाइट ब्लू के साथ एंड लाइट ब्लू एंड ब्राउन व्हाइट का कॉम्बिनेशन रिकमेंड होता है इस कलर के बारे में। तो हम तो ज़्यादा जानते नहीं कलर के बारे में, लड़कियां जानती हैं कलर कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि उनको अभी एक दुकान पे चले गए, उनको रेट बोला तो अलग ही रेट दिखा रहे 4-5, तो उनको ज़्यादा रेट पता होता है। पर्पल पूछोगे तो कई ठो पर्पल आ जाएंगे, येलो पूछोगे तो कई ठेलो बताएंगी, तो वो लोग उनमें माहिर होती है। तो हम नहीं जानते, हम छोड़ देते हैं, हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसा दिखाई दे रहा। अब इसकी बात करेंगे, एटॉमिक नंबर है, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये इसका सिंबल है, ये इसका नाम है, ये इसके क्या है, एटॉमिक का वेट है, यानी 58.9 लगभग, इसको हम 59 बोलते हैं। 59 इसको लिखना, कभी भी आपको लिखना होगा तो 59 ही लिखना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या देखना है,
STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स, कितने टेम्परेचर मेल्ट होगा, तो 1668 केल्विन दिया है ना, हमारे पास क्या है 1768 केल्विन पे, डिग्री सेल्सियस में 1495, और हमारे पास फ़ारेनहाइट हो जाएगा कितना, 2723 फ़ारेनहाइट में ये इसमें मेल्ट होगा, मतलब पिघल जाएगा। ठीक, अब बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स होगा वो 3200, यानी उबलना, पिघलना अलग है, उबलना अलग है। ठीक, जैसे हम कढ़ाई में डालडा घी डालते हैं तो वो नॉर्मली हमको जैसे ही मतलब रूम टेम्परेचर से ऊपर धीरे धीरे जाएगा वैसे ही वो पिघलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बॉइलिंग का मतलब उसको 60 प्लस टेम्परेचर देंगे तो वो उबलना स्टार्ट करेगा। ठीक, वैसे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये उबलने वाले सेशन की बात कर रहा है। उबलेगा कब, ये हमारे पास जो 3200 केल्विन इसको उबलने के लिए, एंड हमारे पास 2729 केल्विन हमको ले जाएगा डिग्री सेल्सियस में, एंड फ़ारेनहाइट में यदि टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं तो 2301 फ़ारेनहाइट मेजर करना होगा। अब दूसरे पॉइंट्स यहाँ पे बात करता है डेंसिटी हमको यदि सॉलिड फॉर्म में है तो कैसा होगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, एंड जब लिक्विड कंडीशन में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसका घट जाता है क्योंकि लिक्विड कंडीशन में डेंसिटी घटती है किसी भी मैटर की, ये चीज ध्यान देना। ओके, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 8.86 ग्राम पर क्यूबिक में दिखाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हीट ऑफ फ्यूजन। जब MSc करने जाएंगे ना, ये नोट्स आप बचा के रखना स्टूडेंट, MSc में स्पेशली ये सारे के सारे नोट्स काम आते हैं, क्योंकि ये MSc के ही नोट्स डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपके जो हमारे और आपके बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं उसमें आप बेहतर से बेहतर मटेरियल को जानो और अच्छे से हर एक पॉइंट्स को रिकमेंड करो हायर नॉलेज के बेसिस पे। ठीक, तो हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे तो 16.06 किलो जूल मोल हमारा लग जाएगा। ठीक, 1 मोल में इतने हीट ऑफ फ्यूजन लगेंगे। हीट ऑफ वापोराइजेशन की बात करेंगे तो 377 किलो जूल पर मोल हमारा हीट ऑफ वापोराइजेशन है। मोलर हीट कैपेसिटी, ये बहुत बेसिक चीज है, इसको IMP हर समय करना। क्या है IMP, इसको हर समय करना। तो मोलर हीट जो कैपेसिटी है वो कितनी दिखा रही है, वो हमारा दिखा रहा है 24.8 किलो जूल मोल मोल इनटू केल्विन में। ठीक, अब हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट और बचता है हीट ऑफ वापर प्रेशर। वापर प्रेशर यदि पास्कल में हम मेजर कर रहे हैं, किसके साथ, टेम्परेचर हमारा केल्विन में मेजर हो तो 1 पास्कल यदि हमारा प्रेशर लग रहा है तो स्पेशल टेम्परेचर यहाँ पे क्या मेजर होगा, यहाँ पे 1790 होगा। यदि हम बात करते हैं 10 पास्कल की तो यहाँ पे 1960, 100 की बात करेंगे तो 2165, एंड 1000 की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2423, एंड 10,000 की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2755, और हम लोग 1 लाख की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3198। ये रहा एक सिंपल आउटलाइन किसका, फिजिकल स्टेट का। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हमें क्या देखना है स्टूडेंट, एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखना है कि इसका एटॉमिक जब ये एटम्स के फॉर्म में है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, इसके बारे में डील करना होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ बोल रहा है 0 भी देखने को मिलता है, +-1 हमारे पास मिलेगा, -3 में मिलेगा, और स्पेशली यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ प्लस में मिलेंगे। और ये स्पेशली जो इसके ऑक्साइड्स होंगे, यानी जो हमारा कोबाल्ट होगा वो कभी भी जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो स्पेशली इनसे बनने वाले जो कंपोनेंट्स होंगे, क्या इनसे बनने वाले जो कंपोनेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो हमको मिलेंगे एम्फोटेरिक। क्या मिलेंगे स्टूडेंट, एम्फोटेरिक मिलेंगे। ये चीज ध्यान देना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होगा, ये आप लाइन हर समय याद रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे हम मेजर करते हैं, हमको पता है कि हम लोग पाउलिंग स्केल जो होता है उस पे मेजर करते हैं। तो पाउलिंग स्केल पे हम जब मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.88, यानी ये मेटल कैरेक्टर का काफी अच्छा कैरेक्टर दिखा रहा है। ठीक, लगभग 2.5 तक का जो क्राइटेरिया होता है, 2.2 तक का जो क्राइटेरिया होता है वो मेटलिक कैरेक्टर होता है। उसके बाद हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, स्पेशल नॉन मेटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन मतलब आयनन विभव की बात करेंगे तो आयनन विभव पहला कितना होगा, फर्स्ट मतलब E1 की बात कर रहे हैं। ठीक, पहली बार इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल से जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारा लास्ट ऑर्बिटल होगा, 4 यहाँ से 4 होंगे, तो लास्ट ऑर्बिटल से स्पेशली जो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लग रही होगी हम उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक, अब लोग उसके सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा, स्पेशल 1600, देखो दुगना होता जाएगा। ठीक, लगभग दुगना हर समय होगा। तो 1 मोल की बात करें, 1 मोल स्पेशल कोबाल्ट के बॉडी के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1660 एनर्जी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे हमको यहाँ पे देना पड़ेगा 1660
16 यहाँ सॉरी 760 किलो पॉइंट 224 तक समथिंग होता है, 2 से 4 तक बीच में हो जाता है। उसके बाद दूसरे की बात कर रहा है A2 हमको कितना मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा 1648। एंड बात करेंगे तीसरे में हमारा E3 मिल जाएगा यहाँ पे क्या हमारे पास 3232, ठीक। ये हमारे पास 3 एनर्जी है, आपको डेल्टा E निकालना होगा तो क्या करना होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 कर लेंगे। ओके, यहां से आपका पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस की, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस कितना मिलेगा यहाँ पे 125 पिकोमीटर में। कोवेलेंट रेडिया हमारे पास कितना मिलेगा, दो रेडिया मिलेंगे कोवेलेंट की, एक हमारी लोअर स्पिन होगी, एक हमारा हाइयर स्पिन होगा, ठीक। एक हमारा लोअर स्पिन होगा, एक हाइयर स्पिन होगा। तो लोअर स्पिन में और यहाँ पे 126 दिखाएगा और हाइयर स्पिन में कितना, यहाँ पे हाई स्पिन में 150 दिखाएगा। अब बात करते हैं कलर इन लाइन ए स्पेक्ट्रल रेंज। जो हमारा स्पेक्ट्रल रेंज होता है, जो कलर फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना दिखाई देगा, तो आपको कुछ यहाँ पे लाइनिंग दिखाई दे रही होगी। ये स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ कोबाल्ट है। तो आपको यहाँ से यहाँ के बीच आपको कलर रिकमेंडेड है, ठीक। अलग अलग वेवलेंथ की कलर पे ये स्पेशली जो ये आपको लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे जो लाइंस हैं ये क्या है, ये इनको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके अच्छे से रख सकते हैं, नोट्स बनाने में आपको अच्छी मदद भी करेगा। ओके, हम लोग आगे बढ़े, अदर प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अदर में नंबर फर्स्ट आएगा नेचुरल ऑकरेंसी। क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट आ जाएगा नेचुरल ऑकरेंसी। कैसा होगा ये स्पेशल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हरिमोडल। क्या बोलते हैं, हरिमोडियल। हरिमोडियल कंडीशन में होगा तो हरिमोडियल टेंडेंसी होगा, ये स्पेशल अलग नेचर्स हैं। क्रिस्टल की बात करेंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग्स होते हैं। क्या होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमको दिखाई देगा। मतलब कैसा है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाएगा, देखो एक बार, ठीक। कैसे बनाएगा, ये आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स को रिकमेंड करता है, ठीक। आपको ऐसे, ठीक, थोड़ा सा नीचे करना चाहिए था ताकि आप सही तरीके से इसको क्लियर कर सके। एक बार पूरा मिटा देते हैं। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखा रहा है, तो यहाँ से आपका ये आपका हो गया और यहाँ से आपका ये हो गया, ठीक। देखो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये वाला भाई साहब इसके साथ यहाँ पे और ये वाला इसके साथ, ठीक। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। यहाँ पे सारे लोग रहेंगे, एटम्स, मतलब सारे क्या है, यहाँ पे आपके एटम्स पाए जाएंगे। क्या होंगे, यहाँ पे आपके एटम्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये स्पेशली हमारे एटम है। क्या है, ये हमारे एटम है, किसके, क्लोज पैकिंग बन रहा है। और इस पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पैकिंग बोलते हैं HCP, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं साउंड, और यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड एंड थिन रॉड। एक पतला सा रॉड हो, इतना पतला सा रॉड हो, ठीक। इस रॉड के टेंडेंसी में क्या, ये जो हमारा रॉड है, इस रॉड में बताओ कितना कितना साउंड स्पीड करेगा। तो हमारे पास 4700, ठीक, कितना, 4720 के स्पीड से, मतलब 4720 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसमें साउंड करेगा। जब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे होगा तब, ठीक। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड स्पीड क्या होगी, घटेगी, ठीक। ध्यान देना। थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो स्पेशल थर्मल एक्सपेंशन 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिखाएगा, 13 माइक्रोन दिखाएगा, मिली माइक्रोन में मिनट में, ठीक। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है 100 वाट की होती है पर मिनट, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रल जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल और रेजिस्टेंसी है, उनकी बात करेंगे तो स्पेशली 62 हमको देखने के लिए मिलता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर घटाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है उनकी जो कंडीशन होगी वो घटेगी, ठीक। और बात करते हैं मैग्नेटिक ऑर्डरिंग की, तो मैग्नेटिक ऑर्डरिंग कैसा होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा। ये देखो ये IMP भी है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान देना। यहाँ से हम लोग अलग अलग मॉड्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास यंग मॉड्यूल्स की बात करेंगे तो 209 GPa दिखाएगा। शेयर की बात करेंगे तो स्पेशली 75 दिखाएगा। बल्कि की बात करेंगे तो 80 दिखाएगा, 180। और यहाँ पे पोजीशन रेशियो की बात करेंगे तो हमारे पास 0.31 पोजीशन रेशियो दिखाई देगा, सॉरी पैसन रेशियो दिखाई देगा। मोहर हार्डनेस इनका 5 होता है, यानी काफ़ी उच्च होता है, ठीक। यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है, बिकर्स और हार्डनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक। लगभग हमारे पास 10,000 1043
MPa दिखाएगा। एंड हमारे पास बर्नल और हार्डनेस है, इन हार्डनेस को तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, केवल ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक। 470 से लेकर 3000 MPa दिखाता है अलग अलग केमिकल के साथ। बात करेंगे यहाँ पे CS नंबर, जो CS नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, 74 40 48 4 हमारे पास CS नंबर होता है, ठीक। आगे बात करते हैं अलग कुछ फीचर्स हैं, अलग फीचर्स में हम लोग ज़्यादा नहीं दिमाग की दही करेंगे क्योंकि हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार डिटेल नहीं करते, शॉर्ट में थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। देखो केमिकल एलिमेंट्स की बात करेंगे, विथ सिंबल इसका क्या होगा, CU होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, 27 होगा। जो हमारे पास इनका लाइक निकिल जो होते हैं, निकिल जैसे कोबाल्ट का फाउंड हम लोग कर सकते हैं अर्थ के बॉडी के ऊपर से, ठीक। और स्पेशली इनको हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन में ही यूज करते हैं, क्या केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, और स्मॉल पार्ट्स में हम लोग इसको क्या करते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं एलॉय के फॉर्म में। और ये नेचर में स्पेशली हमारे पास क्या दिखता है, मेटोमेरिक बोलते इसको, क्या ये स्पेशल यहाँ पे नेचर आयन के रूप में हमको, नेचुरल आयन के रूप में दिखाई देता है। एंड कभी कभी फ्री आयंस के फॉर्म में तो नहीं, ये आयंस के फॉर्म में दिखाई देगा एलॉय कंडीशंस में, लेकिन इसको फ्री एलिमेंट्स के रूप में भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। ये कैसे होते हैं, ये हमारे पास हार्ड होते हैं, काफी इनमें तन्यता की गुण पाई जाती है। एंड ये काफी ज्यादा कैसे सिल्वर ग्रे कलर का इनका कॉम्बिनेशन होता है, कैसा होता है, सिल्वर जो हमारे पास ग्रे मेटल के रूप में ये जाने जाते हैं। कोबाल्ट बेस्ड की बात करें तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, कोबाल्ट बेस्ड स्पेशली ब्लू पिगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ये IMP भी है, ठीक। ब्लू पिगमेंट का फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग कोबाल्ट ब्लू भी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, कोबाल्ट ब्लू कहते हैं। स्पेशली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कब, एशियन टाइम्स में, मतलब प्राचीन समय में, ठीक। किस लिए, स्पेशली ज्वेलरी के लिए एंड पेंट के लिए, क्या ज्वेलरी एंड जो हमारे गहने होते हैं, ठीक, हमारे नहीं फीमेल्स की, तो फीमेल्स की जो गहने होते हैं उनके लिए, एंड हमारे पास जो पेंट होते थे उनके लिए हम लोग प्राचीन समय में यूज करते थे। ये चीज आप ध्यान देना। अब हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे ब्लू ग्लास होते हैं, जो क्या आप देखा होगा, आपने कहीं जाते होंगे तो ब्लू ग्लास देखते होंगे, जो ब्लू ग्लास दिखाई देता है ना, वो जो ब्लू ग्लास बना है उसमें भी कहीं ना कहीं कोबाल्ट का यूज होता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब धीरे धीरे करके यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं कोबाल्ट का यूज का जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, कलर के लिए बहुत कम यूज करने लगे हैं पहले से, ठीक। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स में, जो हमारा कोबाल्ट है वो एक्टिव सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ कोएंजाइम, यानी कह सकते हो कि कोएंजाइम का क्या, कोएंजाइम का एक्टिव सेंटर, जैसे इतना बड़ा कोएंजाइम्स हैं तो इसका क्या होता है, एक्टिव सेंटर जो होता है वो किसका होता है, कोबाल्ट का होता है। यानी कह सकते हो कि सेंट्रल मेटल, क्या सेंट्रल मेटल के फॉर्म में यूज होता है हमारा कोबाल्ट किसी भी एंजाइम में, ठीक। आगे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोबलामीन के नाम जानते हैं, तो कोबलामीन हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो एंजाइम जो होते हैं वो हमारे पास ग्लोबिन प्रोटीन्स या अलग अलग डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, ठीक। उनके साथ जब अटैच हो जाते हैं तो वो कोबलामीन का फॉर्मेशन करते हैं। आगे आप जानते हो कि जो विटामिन बी होता है, B12 होता है, क्या कोबलामीन को हम लोग विटामिन B12 के नाम जानते हैं, और ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है विटामिन के लिए और हमारे बायोलॉजिकली के लिए, और स्पेशली ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरत है विटामिन किसके लिए, ऑल एनिमल्स के लिए, यानी सभी एनिमल्स के लिए विटामिन B12 का होना बहुत ज़्यादा जरूरत है, यानी कोबाल्ट का होना इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक। कोबाल्ट जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, कैसे, स्पेशली यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रेंट के फॉर्म में, क्या माइक्रो न्यूट्रेंट के फॉर्म में, किसके, बैक्टीरिया के। तो ये भी IMP कर लेना, इसको भी IMP में कभी पूछा जाए, क्या कभी पूछा जाए कि भाई साहब माइक्रो न्यूट्रेंट के रूप में हम लोग कोबाल्ट का कहाँ यूज करते हैं, तो वो किस में करेंगे, बैक्टीरिया में करेंगे, ये लाइन आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे बात करते हैं, बैक्टीरिया के साथ साथ एल्गी भी इसको यूज करते हैं एंड फंजाई भी यूज करते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं कंपाउंड्स के फॉर्म में। देखो कंपाउंड्स का काफी बेसिस है, बोलता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है, कॉमन ऑक्सीडेशन मतलब जो सिंपल उसका 2 और 3 होता है उसकी बात करें तो स्पेशली इसकी जो कॉमन स्टेट है ऑक्सीडेशन की वो कितनी होगी, यहाँ पे और +2 होती है और +3 होती है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो अदर काफी ज्यादा अदर जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो लगातार रनिंग करती है, वो कहाँ से, -3 से लेकर 5 तक रनिंग करती है, जैसा हम लोग जानते हैं, ये चीज आप ध्यान देना। आगे बोल रहा है जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफी सिंपल कंपाउंड्स के लिए, ठीक, जैसे 2+ दिखाएगा तो हम लोग कोबाल्ट इसको 2 सेकेंड दिखाते हैं, ये हमको रोमन अंक दिखाता है कब, जब ये कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तब, ठीक। आगे बात करते हैं इसकी जो सॉल्ट बनते हैं, जितने भी सॉल्ट बनते हैं, ठीक, मेटलिक सॉल्ट होते हैं, वो कैसे, ये स्पेशली पिंक कलर और क्या
पिंक कलर्ड मेटल इक्वा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी हमारे पास ये देखो इक्वा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे जो इक्वा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इस कॉम्प्लेक्स आयंस में स्पेशली जो कलर होगा वो कैसा होगा, वो पिंक कलर होगा। कैसा होगा, पिंक कलर होगा। आगे बोलते हैं इन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और दूसरा एडिशन क्लोराइड के साथ यदि करते हैं, क्या क्लोराइड के साथ करते हैं, तो यहाँ पे ये स्पेशली ब्लू कलर दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ब्लू कलर, यानी स्पेशली अपने कलर की जो डोमिनेंसी है वो रिकमेंड कब करते हैं, वो सारे कोबाल्ट जब इनसे आने वाला जो मटेरियल सामने से आ रहा है वो किस लहजे में आ रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, उसके साथ साथ इसका कलर कॉम्बिनेशन मैच होता है। ये चीज आप ध्यान देंगे। ओके, आगे बोलता है बोरेक्स की बात करें तो बोरेक्स, ये क्या बोल रहा है, स्पेशली बोरेक्स। तो बोरेक्स बेस्ड जो फ्लेम टेस्ट होते हैं, क्या जितने भी फ्लेम टेस्ट होते हैं उनमें कोबाल्ट जो होता है वो डीप ब्लू कलर रिकमेंड करता है। ठीक, कब, जब स्पेशली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग फ्लेम होते हैं तब, यानी दोनों कलर में स्पेशली कैसा कलर दिखाई देगा जब हम उसको जलाएंगे। ठीक, किस कंडीशंस में, फ्लेम टेस्ट के तहत बोरेक्स बेस्ड पे, तो स्पेशली जो कोबाल्ट होगा वो हमारे पास डीप ब्लू यानी गहरा ब्लू कलर ही दिखाएगा। ठीक, आगे बढ़े स्टूडेंट, तो आगे हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड हमारे पास कैल्कोजन कंपाउंड्स हैं। तो कैल्कोजन कंपाउंड्स में हम क्या देखते हैं, स्पेशली जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है कोबाल्ट की वो लोग हम जान रहे हैं। और हमारे पास क्या है, ग्रीन कोबाल्ट ऑक्साइड के फॉर्म में, यानी CaO बनेगा, क्या CaO बनेगा। तो स्पेशली यहाँ पे हमको कैसा मिलेगा, ग्रीन कोबाल्ट मिलेगा। ठीक, आगे बात करते हैं कैसा होता है ये हमारे पास रॉक सॉल्ट, किसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर्स दिखाएगा। एंड हमारे पास और आगे जाके वाटर एंड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो स्पेशली ब्राउन कोबाल्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसको 3 यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स। क्या, हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये हाइड्रोक्साइड यानी कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड बनेगा तो ब्राउन कलर के साथ रिकमेंडेड होगा। यदि कोबाल्ट ऑक्साइड बनेगा तो ग्रीन कलर के साथ रिकमेंडेड होगा। ओके, इतना ध्यान देना, बहुत बेसिक चीज है। आगे बात करते हैं, यदि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यदि हमारे पास टेम्परेचर 600 से 700 डिग्री सेल्सियस मिलता है तो जो COO होता है, यानी यहाँ पे ऑक्साइड की बात कर रहा है, वो स्पेशली ब्लू कोबाल्ट, क्या ब्लू कोबाल्ट रिकमेंड करता है। कब, जब हमारे पास स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा बनेगा तब। काफी ये स्पाइनल का स्ट्रक्चर्स को रिकमेंड करते हैं। कैसे, स्पाइनल जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। आगे ब्लैक कोबाल्ट भी दिखेगा। कब, ब्लैक कोबाल्ट हमारे पास दिखता है स्पेशली ऑक्साइड के फॉर्म में, 3 ऑक्साइड है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, CO2 और O3 के फॉर्म में रहेगा, तो स्पेशली ब्लैक कोबाल्ट होगा। तो यहाँ पे बचा हुआ जितना भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, यानी 1, 2, 3 और 4 कलर को आप अच्छे से लिख लेंगे, ये चीज ध्यान देना। आगे हमारे पास क्या है, जो कोबाल्ट ऑक्साइड्स होते हैं वो एंटी फेरोमैग्नेट मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाते हैं लो टेम्परेचर पे, ये लाइन भी याद रखना। ठीक, आगे बोल रहा है कि हमारे पास जो COO है वो 291 केल्विन जो टेम्परेचर्स होते हैं, ठीक 291 केल्विन टेम्परेचर के साथ साथ, एंड जो हमारे पास क्या है यहाँ पे CO3O4 जो है वो 40 का टेम्परेचर केल्विन पे। एंड हमारे पास क्या है यहाँ पे अलग अलग जो मैग्नेट होते हैं, ठीक फेरोमैग्नेट की बात करें और जो मैग्नेट मिक्सचर्स हैं वहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 और +3 होती है, जो कॉमन इसके ऑक्सीडेशन स्टेज होते हैं। आगे बात करते हैं द प्रिंसिपल कैल्कोजेनाइड्स ऑफ कोबाल्ट इंक्लूड द ब्लैक कोबाल्ट हो जाएगा। सल्फाइड जो होता है, ठीक उनकी बात कर रहा है उनमें, और हमारे पास स्पेशली जिनकी और हमारे पास क्या मिल रहा है, जो अदर सल्फाइड्स होते हैं, ठीक वो स्पेशल पायराइट लाइक स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पर्पल ब्लू कलर में पाउडर रिकमेंड होता है। ठीक, किसका, स्पेशली यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा COCl2 जो होगा है, ये हमारे किस फॉर्म में रहेगा, ये स्पेशली क्लोराइड के फॉर्म में नॉर्मल क्लोराइड है, लेकिन हमारे पास हेक्साहाइड्रेट फॉर्म, यानी क्या दिखाता है यहाँ पे, क्लोराइड सेकेंड हेक्साहाइड्रेट फॉर्म रिकमेंड होता है। यानी ये कह सकते हो कि क्या बनेगा, स्ट्रक्चर्स हमको सिंपल तरीके से क्या मिलेगा, मिल जाएगा और ये वाला CO और उसके बाद H2, ठीक, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा Cl2। ठीक, ये जो कंपाउंड्स बन रहा है ये कंपाउंड हमारे पास कैसा होगा, स्पेशली पर्पल कलर के साथ रिकमेंडेड होते हैं।
ठीक, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास क्या है डाई हाइलाइट्स फॉर्म जो दिखाता है, जैसे ये वाला जो कैरेक्टर है ये भी रिकमेंडेड होते हैं। ठीक, और हमारे पास फ्लोराइड भी होते हैं, ये पिंक कलर के साथ साथ, और जो हमारे पास अलग अलग कोबाल्ट्स होते हैं, जैसे इसकी बात कर रहा है ये ब्लू कलर रिकमेंडेड होता है थर्ड के फॉर्म में। एंड जो हमारे पास ब्रोमाइड है वो ग्रीन कलर का होगा, एंड जो आयोडाइट होगा वो ब्लू ब्लैक कंडीशंस में होते हैं। तो अलग अलग जो रिएक्शंस होंगे, क्या अलग अलग जो रिएक्शंस होंगे वो अलग अलग टेंडेंसी दिखाएंगे। यानी हमारे पास CO प्लस यहाँ पे F2 आ रहा है, ये क्या बना रहा है COF2 बना रहा है, तो इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन होगी क्या होगी वो पिंक होगी, क्या होगी पिंक कलर दिखाएगी। एंड बात करेंगे आगे, दूसरा फॉर्म कह रहा है कि हमारे पास क्या है CO है प्लस हमारे पास Cl2 है, तो यहाँ पे COCl2 बन रहा है, तो ये जो कलर होगा वो कैसा होगा, स्पेशली हमारे पास ब्लू होगा। ठीक, और क्या कह रहा है, यदि हमारे पास ब्रोमाइड आ गया यानी CO प्लस Br2 आ गया तो क्या बन रहा है यहाँ पे, और COBr2 बन रहा है। यहाँ पे जो कलर होगा वो कैसा होगा, स्पेशली ग्रीन कलर होगा, कैसा होगा ग्रीन कलर होगा। ठीक, और देखो अगला बोला आयोडीन से जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा CO प्लस I2 हो जाएगा, आयोडीन कलर। ठीक, तो क्या बनेगा COI2 बन जाएगा। इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, स्पेशली यहाँ पे ब्लू प्लस। ठीक, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ब्लैक टेंडेंसी में देखने के लिए मिलेगा। तो ये नोटिस पॉइंट्स हैं, यानी हाइलाइट्स जो होंगे उसको ऐसे ही दिखाई देंगे। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान देना। जो हाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे रेड कलर के होते हैं। आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे तो ये काफ़ी हायर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को रिकमेंड करता है, और जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा उसमें +2 और +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट को रिकमेंड करता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत होगा तो हम मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक, स्पेशली हम लोग इसको और अच्छे से डील करेंगे कब, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको डिटेल पढ़ाएंगे तब, क्योंकि पढ़ना भी हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। ठीक, इसी साल तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल करेंगे स्पेशल अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग क्राइटेरिया को, ताकि हम लोग डिटेल कर सके एक एक पॉइंट्स को। ओके, ठीक, अब देखो हमारा ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी भी मेटल से रिएक्शन करता है वहां बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो ऑर्गेनिक ढेर सारे कंपाउंड बने रहेंगे, जो हमारा कोबाल्ट होगा वो भी नॉर्मल स्टेज में जाकर उससे रिएक्शन करेगा। ठीक, तो उससे बनने वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बनाएंगे। देखो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कोबाल्ट होता है, जो कोबाल्ट है वो नॉर्मली ढेर सारे स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या बनाएगा, यहाँ पे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बनाएगा, जिसमें हमारे पास कोबाल्ट कार्बोनिल है, क्या है कोबाल्ट कार्बोनिल हैं, जो कैटालिसिस्ट के फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक, कार्बोलेशंस की एक्टिविटी जब कराते हैं वहाँ पे, एंड हमारे पास क्या होता है हाइड्रेशन की एक्टिविटी होती है, तब हम लोग ढेर सारे रिएक्शंस में हम लोग यूज करते हैं। जो विटामिन B12 होता है, क्या विटामिन B12 होता है, वो भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स है, क्या है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स है। तो एक चीज़ याद रखना, जो कोल्बामीन होता है, क्या कोल्बामीन होता है, वो भी हमारे पास क्या है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स ही है, जो नेचर में नॉर्मली तरीके से मिल जाता है हर एक एनिमल्स के अंदर। ठीक, अगर यदि एग्जांपल की बात करें तो क्या है एल्किल कोबाल्ट कम्प्लेक्स है, क्या है एल्किल कोबाल्ट कम्प्लेक्स है। ठीक, आप इनको भी देख सकते हैं। अनकॉमन कंडीशन में 4, क्या अनकॉमन कंडीशन का 4 ऑक्सीडेशन स्टेज होता है, लेकिन कॉमन कंडीशन में ये कैसे होते हैं 3 ही होते हैं। ठीक, ये होमो क्या बोल रहा है, होम्यो देखो ये होमोलिपिटिक बोलता है, लिपिटिक कम्प्लेक्स की फॉर्म करता है, और इसे हम 1 ठीक क्या हमारे पास जो कोबाल्ट होता है वो 4 कंडीशन में दिखाएगा। तो इनको हम लोग छोड़ देते हैं, इनको आप लोग को पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास ऊपर निकल गया है। ठीक, आइसोट्रॉप्स ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक चल रहा है। हमारे पास जो कोबाल्ट 59 होता है वो क्या दिखाता है, ओनली स्टेबल कोबाल्ट आइसोट्रॉप्स है। तो पहली बात भैया देखा यही कि याद रखिए है। ठीक, हमारे पास क्या बात, यहाँ से हमारे पास में जाता है आइसोट्रॉप्स फर्स्ट, जो सबसे स्टेबल आइसोट्रॉप्स होता है वो क्या होता है 59 ही होता है। ठीक, उसके बाद अलग जो ओनली आइसोट्रॉप्स दैट एग्जिस्ट नेचुरल कंडीशंस ऑफ अर्थ, सॉरी इस अर्थ में हमको केवल 59 जो है वही स्टेबल कंडीशन मिलेगा, और अर्थ में भी हमको वही देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन आगे बात करते हैं 22
देखो क्या कह रहा है यहाँ पे 22 यानी 22 ऐसे आइसोट्रॉप्स प्रेजेंट है जो रेडियो आइसोट्रॉप्स होते हैं, जिसको मिड मेकिंग भी बोलते हैं। और ये मोस्ट स्टेबल जो आइसोट्रॉप्स होता है वो कौन होता है, यहाँ पे 60 होता है, ठीक, जिसकी लाइफ एज क्या होती है, लगभग यहाँ पे 5.27 ईयर के आसपास होती है। मतलब ये लगभग 0.27 के फॉर्म में रह जाएगा। लगभग कह सकते हो 5 साल, क्या 5 साल लगभग 2 महीने के आसपास रहेगा, ठीक, 2 या 2.5 महीने। अब यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट 57 भी हमको दिख जाता है, जो हमारे पास रेडियो आइसोट्रॉप्स है। इसकी जो लाइफ एज होती है कितने दिन, 281 दिन। और कोबाल्ट 56 हमको दिखाई देगा, इसकी 77 दिन। और कोबाल्ट 58 दिखाई देगा, इसका 17 डेज हमारे पास होता है। यानी 3 आइसोट्रॉप्स हमको मेन दिखाए गए हैं, ठीक। आगे अगला बात कह रहा है कि जो अदर रेडियो एक्टिव आइसोट्रॉप्स होते हैं, कोबाल्ट हैव बीन लाइफ, ठीक, लिव शॉर्टर, यानी काफ़ी शॉर्टर्स होते हैं। सबसे जो शॉर्टर्स हमारे पास आइसोट्रॉप्स होता है वो 18 घंटे तक ही रह पाता है, ठीक। और सबसे जो मोस्ट केसेस में वो 1 सेकेंड तक इसकी टाइमिंग होती है, ठीक। बोला दिस एलिमेंट आल्सो हैव 4 मेटा स्टेट, ठीक, इसके 4 मेटा स्टेट कंडीशंस होते हैं, ऑल ऑफ विच हैव लाइफ इज ए शॉर्टर देन 15 मिनट, यानी 15। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, 15 मिनट से भी कम हमारे पास कुछ मेटा कंडीशंस में इनकी रिकमेंडेशंस होती है, किसकी, आइसोट्रॉप्स की, कोबाल्ट के बॉडी के, कोबाल्ट के अंदर, ठीक। हमारे पास क्या है, कोबाल्ट ऑफ यहाँ पे बोल रहा है क्या, 59 जो है ओनली स्टेबल कोबाल्ट, हमने इसको देख ही लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे और हमारे पास बात करें कोबाल्ट की जो रेंज होती है एटॉमिक वेटेड की, वो कितनी होती है हमारे पास, 50 MU के बीच से लेकर स्पेशली यहाँ पे 73 MU के बीच होती है। तो ये रेंज याद रखना, क्या करना होगा आपको, ये रेंज आपको याद रखना होगा कि किसके किसके बीच रेंज होती है, ठीक। तो मतलब कुल मिला के इसको क्या बोल लो, IMP बोल लो, इसको नोट कर ही लेना आप लोग, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़े तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन हम लोग इतना जानेंगे कि हमारे पास सेकेंड मतलब नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो ये निकिल के कंडीशंस के जैसा, मतलब निकिल जो हमारे पास है वो नॉर्मली आयरन जो होता है, आयरन के आइसोट्रॉप्स के जैसे भी बिहेव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक। आगे बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री तो हम नहीं पढ़ाएंगे, आप पढ़ लो, ठीक। कब खोजा गया, कैसे खोजा गया, तो चाइनीज की बात करता है, ब्लू चाइनीज, तो आप इसको एक बार देख लो, ठीक। हमारा 1335 ईस्वी में सबसे पहले कोबाल्ट के कंपाउंड्स खोजे गए थे। ऑकरेंसी की बात करते हैं भैया, तो ऑकरेंसी में हम देखें तो द स्टेबल फॉर्म ऑफ कोबाल्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ढेर सारे जो कंपाउंड्स हैं वो लोग यूज करते हैं हम लोग, और इसकी ऑकरेंसी जो होती है R प्रोसेस द्वारा होती है। और खासकर बात करें तो पूरे अर्थ के बॉडी पे लगभग 0.0023 ही प्रतिशत हमको कोबाल्ट देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज़ आप ध्यान देना। और जो कोबाल्ट होता है वो नॉर्मली फ्री एटम के फॉर्म, मेटल के फॉर्म में हमको दिखाई देता है, कहाँ पे, पृथ्वी के ऊपर ना, नॉर्मल कंडीशंस पे, लेकिन वो ऑक्सीजन एंड क्लोराइड के साथ मिलता हुआ दिखाई देगा एटमॉस्फेयर में। यानी एटमॉस्फेयर में कभी दिखाई देगा तो ऑक्सीजन एंड क्लोराइड उसके साथ अटैच होंगे, ठीक। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अगला फॉर्म में ये देखते हैं कि हमारे पास अर्थ का जो ऊपरी बॉडी है वहाँ पे कोबाल्ट काफ़ी अच्छे तरीके से हमको मिल जाता है नॉर्मल कंडीशंस पे। एंड ये किसके साथ मिलता है, जो आयरन होता है उसके साथ। एंड हमारे पास जो स्पेशल प्योर कोबाल्ट होता है वो मेटल के फॉर्म में हमारे अर्थ के ऊपर दिखाई देता है, ठीक। जो पहाड़े होती है, चट्टाने होती हैं, उनमें दिखाई देता है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें, ठीक। प्लांट्स में काफ़ी कम हमको कोबाल्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई साहब ये पूरा कोबाल्ट का स्ट्रक्चर्स है, कैरेक्टर्स हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन में क्या जाएगा, जो कोबाल्ट का प्रोडक्शन है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग जगह होते हैं, क्या अलग अलग केसेस में अलग अलग जगह हो रहे हैं, ठीक। तो हमने स्पेशली यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपके लिए रिकमेंड किए हैं। तीनों पॉइंट्स में हमने यही दिखाया है कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक। तो हमारे पास ये कुछ यहाँ पे क्या होंगे, एलॉय होंगे, और कुछ हमारे पास क्या है और है, यानी कुछ अयस्क होंगे। उस अयस्क की सहायता से हम लोग कोबाल्ट की माइनिंग करते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन की। तो हम लोग देखो कितने मैट्रिक टन को हम लोग कोबाल्ट लगभग हम देखें तो हमारा जो यूनाइटेड स्टेट है, क्या यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट सबसे ज़्यादा मैट्रिक टन को कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 लाख हमको मैट्रिक टन लगभग यहाँ पे कितना 70 लाख, लगभग 70 लाख मैट्रिक टन कोबाल्ट का पूरे वर्ल्ड में इस समय पाए जाने की संभावना व्यक्त लोग करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वहाँ पे हम लोग कांगो की बात करें, कांगो की यहाँ पे करेंटली इनका जो 63% प्रोडक्शन हो रहा है
वाइल्ड, यानी ये देखा जाए कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमको कहीं ना कहीं कांगो में ही देखने के लिए मिलेगा। जो मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर स्पेशली करता क्या है, फिर यहाँ पे 73% मार्केट शेयर करता है, 2025 तक ये कर लेगा। इनका प्लान है कि हम इनकी माइनिंग प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें और अपने एक्शन को बढ़ाएं। बट 2030 तक एक ग्लोबल डिमांड इनकी जो हो जाएगी वो स्पेशली कितनी हो जाएगी, स्पेशल देखो अभी इतना प्रोडक्शन करने के विचार है 2025 तक, लेकिन 2030 तक इन पे स्पेशली ये 47 टाइम्स मोर यानी ज़्यादा हो जाएगा आज से। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक, आगे हमारे पास क्या एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन में देखें तो हम लोग क्या देखे हैं, स्पेशल 2016 की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 11,06,000 क्या 11,06,000 टन हम लोग कोबाल्ट का यूज किए हैं। ठीक, आगे बात करते हैं जो कोबाल्ट का यूज हो रहा है वो प्रोडक्शन होता है हाई परफॉर्मेंसली जो एलॉय होते हैं, हाई परफॉर्मेंस एलॉय का हम लोग यूज करते हैं इनकी किसकी कोबाल्ट की। आगे बात करते हैं कि अलग अलग कंडीशंस में जितनी भी बैटरी यूज होती हैं, खासकर बैटरी में, इलेक्ट्रिसिटी में और जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी इनका यूज करते हैं। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। और हमारे पास इनमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेट डील हो रहा है टू द विथ ऑफ द DRC। ठीक, स्क्रोनिंग में भी हम लोग इसका डील कर रहे हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंस की बात करें 2002 में स्पेशल हमारे पास जो अलग अलग कंडीशंस थे, अलग अलग कंडीशंस में हमारे पास कार्गो के अंदर फर्स्ट और सेकेंड टाइम्स में कार्गो के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारे वायर्स हुआ करते थे, ठीक, उनमें भी हम लोग यूज करते थे। और ट्रांसमिटरी जो डिपार्टमेंट्स होता है, ट्रांसमिशनल जो कारपोरेशंस होते हैं, ट्रांसमिशनल कारपोरेशंस में भी हम लोग एलॉय को काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं, किसके, इसी कोबाल्ट के। ठीक, हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट, तो आगे नंबर पे एलॉय और आगे आपके सामने कि अलग अलग एलॉय होते हैं। तो 5 एलॉय यहाँ से हैं, आप इसको नोटिस कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आपके 4 एलॉय यहाँ पे, 9 एलॉय आपको दिए गए हैं। 9 एलॉय कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक, ये मिश्र धातु हैं, मिश्र धातु कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं सबके बारे में हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट करके आसानी से पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बैटरीज की बात करेंगे तो 5 कैरेक्टर बैटरी की है। ठीक, हम लोग बैटरी में स्पेशल क्या करते हैं, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का यूज करते हैं। किसके लिए, स्पेशल बैटरी के अंदर कैथोड जो बनता है, कैथोड के लिए हम लोग स्पेशल लिथियम आयन बैटरी जो होती है, जो मोबाइल फ़ोन, हमारे टैबलेट, हमारे आईपैड्स, हमारे जितने भी क्या है लैपटॉप हैं, उनकी जो बैटरियाँ होती हैं वो लिथियम आयन की होती है। लिथियम आयन बैटरी में स्पेशली कोबाल्ट कैथोड के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, किसको, स्पेशली लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड्स को। ठीक, तो ये IMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और आगे फॉर्म जो भी हैं अब वो आपके लिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेन वही है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक, अब उसके बाद कैटालिस्ट के फॉर्म में बात करें तो ये स्पेशल कैसा है, ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट के फॉर्म में काम करता है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट के फॉर्म में काम करता है। और स्पेशली जितने भी हमारे जाइलिन होते हैं, स्पेशल इनका कोबाल्ट जो एसीटेट होता है, कोबाल्ट एसीटेट को हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, कन्वर्ट करने में जाइलिन टू हमारे पास टेरोफिथिलिक एसिड के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पॉलीमर्स होते हैं। जब हम लोग पॉलीएथिलीन का फॉर्मेशन करते हैं, क्या हम लोग पॉलीएथिलीन का फॉर्मेशन करते हैं, तब भी हम लोग कहीं ना कहीं पॉलीएथिलीन फॉर्मेशंस में यूज करते हैं यहाँ पे क्या, एसिड को एसीटेट जो होते हैं, किसके, कोबाल्ट के एसीटेट होते हैं, उनको यूज किया जाता है। और ये कैटालिस्ट के फॉर्म में काम करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी स्पेशल जो हमारे पास क्या कार्बो ऑक्सीलेट होते हैं, कार्बो ऑक्सीलेट में भी हम लोग कहीं ना कहीं फॉर्म में यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के दौरान, जब हम लोग क्या करते हैं, आयल फॉर्मेशन करते हैं तब। ठीक, यहाँ पे हम लोग स्पेशली इनको ड्राइंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या, ड्राइंग एजेंट्स के रूप में भी यूज करते हैं, यानी सुखाने के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोलता है कार्बो ऑक्सीलेट जो होता है वो यूज होता है इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पे एडहेशन जो होते हैं, चिपकाने वाले जितने भी सामान होते हैं, उनमें हम लोग यूज करते हैं किसके, स्टील एंड रबर। ठीक, क्या, स्टील एंड रबर के फॉर्म में। ठीक, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, अगला फॉर्म है बायोलॉजिकली रोल। तो बायोलॉजिकल रोल की तरफ हम बढ़ें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास कोबाल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, सभी के सभी एनिमल के अंतर्गत। ठीक, और इनका कोबलामीन जिसको हम लोग क्या जानते हैं, B12 के नाम जानते हैं, वो प्राइमरी ऐसा बायोलॉजिकली रिसीवर होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में देखने के लिए मिल जाता है हर एक ब्लड सेल्स के साथ। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 यानी ये कह सकते हो कि जो हमारे पास कोबलामीन है उनका भी हम लोग यूज होता है बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया के प्रोडक्शन में। ठीक,
आगे बोल रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो कोबाल्ट को सॉल्ट के फॉर्म में लेते रहते हैं, ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हमारे पास कोबाल्ट इन हमारे पास सॉइल्स, ठीक, मेकिंग इम्प्रूव, हम लोग को सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनको हम 0.20 mg यानी मिलीग्राम पर किलो के हिसाब से उनको हम एक दिन तक यदि दें तो अच्छे से यूज कर पाएगा। नो अदर सोर्सेस ऑफ, स्पेशली यह देखा जाए तो हमारे बॉडी के अंदर, ठीक, हमारे जो विटामिन B12 हैं उनको छोड़ के कोबाल्ट का दूसरा कोई स्रोत नहीं है जिससे हमारे बॉडी में वो पहुंच सके, ठीक। तो देखो मैं जल्दी थोड़ा पढ़ाने की कोशिश किया क्योंकि 40 मिनट के अंदर क्लासेस खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास की घंटी बज जाती है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक। तो मैंने 40 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश किया है। जहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर नहीं होगा आप चैट बॉक्स में जाकर आपको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिलअप कर लूँगा। ओके, तो मिलते हैं नए वाले क्लास में लेकिन निखिल को, ठीक। तब तक के लिए आप सभी को विदा लेते हैं। जय हिंद।